ध्रुव हॉस्टल की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों के सामने का मंजर ही अलग था। हॉस्टल से बाहर स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल वाले एक लाश को लेकर जा रहे थे। दूर से ध्रुव सिर्फ उस लाश का हाथ ही देख पाया था, जिस पर ध्रुव को एक अजीब सा मार्क बना हुआ दिखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन ने पट लिया रे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने सपने में देखा था। ध्रुव अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसे अचानक से एक लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर ध्रुव जोर से चिल्लाने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये अबे भूतिया साले, ऐसे काहे डर रहे हो? भूत देख लिया का? तुझे दिखाई नहीं दे रही है लाश? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इस आवाज को सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कनें रुक गई। उसने तुरंत अपनी बाईं ओर देखा तो उसके सामने नागेश का मुस्कुराता चेहरा था। चेहरे पर वही अजीब सी हंसी, एक आंख की पुतली पूरी तरह से सफेद। उसके सफेद बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। नागेश ने लाश की तरफ देखा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि हॉस्टल के पहले ही दिन तुम लोगों को यह सब देखना पड़ा। ये दोनों हमारे कॉलेज के काफी होनहार स्टूडेंट थे, पर कल रात इन दोनों में हाथापाई हो गई और हॉस्टल के टेरेस से गिरकर इनकी मौत हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। जो पहले बता दिया होता तो कफन दफन का इंतजाम कर दिए होते यार। पर खैर, आप दोनों अंदर आइए, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। आप दोनों को चाबी मिल जाएगी। प्रसाद ने डरते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्टल के अंदर चले गए। उन दोनों के हर बढ़ते कदम के साथ बादलों की गर्जन बढ़ रही थी। ये लो, कमरा नंबर 11 तुम दोनों का है। ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर 7 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ जाना है और 11 बजे के बाद कॉरिडोर के आसपास भी नहीं भटकोगे, खास करके कमरा नंबर 13 के पास। क्यों सर जी, आखिर ऐसा क्या है वहाँ? जितना कहा जाता है उतना करो और अपने काम से काम रखो। ओ इतना बड़ा हॉस्टल, गलती हो गई भाई, माफ कर दे, माफ कर दे। यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटे ध्रुव। ये चीज तो ठीक वैसी है जैसे मैंने कि सपने में देखा था। ओह अबे इधर आ, देख देख देख, यहाँ से तो सीधा जन्नत का नजारा है। हसीना। हरामी हो बेटा, क्या दिख गया तुझे? अबे अगर तुमने इस लड़की को देखा ना तो कसम से बता रहे हैं तुम्हारा भी पूरा सिस्टम मिल जाएगा। ध्रुव ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो ठीक आर्यन इंटरनेशनल की तरह ही दिखने वाली एक बिल्डिंग थी, जिसकी खिड़की पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ओए होए इसके लंबे बाल तो देख भाई, क्या सही माल है यार। लड़की तुरंत अपने दाएं तरफ मुड़ी और ध्रुव और प्रसाद को देखकर मुस्कुराई। ध्रुव ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो सड़ी के बंद काहेला किया दरवाजा? अभी उससे तो हमारी आंखें मिलने वाली थी। प्रेम कहानी शुरू करने से पहले इस साला खत्म कर दे रहे हो गुरु। जहां तक मुझे बाबा ने बताया था, यहाँ तो कभी कोई गर्ल्स हॉस्टल था ही नहीं, पर फिर ये लूडू चंद, तुम एक बात बताओ हमको, हैं? उनको चिताएं फूकने से फुर्सत होगी तब ना कुछ पता चलेगा। बना होगा कोई नया हॉस्टल यार, तुम काहेला बीच में आ रहे हो? रामीन, अबे यार चली गई वो। ले बंद कर ले अपनी खिड़की साला। ध्रुव पूरे दिन के सफर के बाद इतना थक चुका था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखें कब लग गई और कब दोपहर से रात हो गई। कमरे में ध्रुव को खुद का नाम गूंजता हुआ सुनाई देता है, जिस वजह से उसकी आंखें खुली। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बग भोसड़ी के, ये कौन है रात में? अब रात के 11:30 बजे कोई शांति नहीं है? प्रसाद, प्रसाद, अभी ये गांडू कहां चला गया? इसकी मां का। अबे ये प्रसाद गर्ल्स हॉस्टल की छत पे क्या कर रहा है? प्रसाद, अबे हरामी उतर,
वरना मार खाएगा। प्रसाद, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अभी हम आते हैं, रुको। ध्रुव भागते हुए अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसका कमरा बाहर से बंद था। ये क्या बकचोदी है रात में? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ध्रुव ने आओ देखा ना ताव, वो भागते हुए हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ पहुंचा। ध्रुव ने हॉस्टल के नीचे से चिल्लाना शुरू किया। अबे अबे नीचे आ भाई, बाप मेरे चौमुखी महाराज नीचे पधारिए। पागल हो गया है क्या साले चोदू? प्रसाद, तू नीचे आ एक बार, मैं खुद तुझे अपने हाथों से मारता हूँ, देख तू। कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प। ध्रुव ने मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। प्रसाद बेसुध सा अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। वो किसी भी वक्त अब टेरेस से गिर सकता था। प्रसाद! ध्रुव ने टेरेस का दरवाजा एक धक्के से खोला, पर उसने आगे जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। वो जानता था कि इस बार उसने कोई सपना नहीं देखा है। अबे अबे यही तो था। कौन सा आसमान खा गया इसको? वार्डन, मे बी इस हॉस्टल की वार्डन मेरी मदद करे। हाँ, मुझे नीचे जाना चाहिए। What the hell? ये सब हो क्या रहा है? यहाँ तो गर्ल्स हॉस्टल था, यहाँ पार्टी कैसे चल रही है? और ये प्रसाद कहाँ है? इस हरामी के चक्कर में आज सही में मरेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, आपने मेरे दोस्त को देखा है? छोटा सा लाल शर्ट में। अभी क्या गूंगे भैरों की पार्टी है ये? फक। ध्रुव पीछे मुड़ा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। फरमाइए, माया क्या खिदमत कर सकती है आपकी? ध्रुव उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की की बड़ी बड़ी झील सी आंखें इस दुनिया की नहीं मालूम हो रही थी। सांवला रंग और बदन पर काले रंग की साड़ी। उसने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, फरमाइए, माया क्या खिदमत कर सकती है आपकी? वो मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। क्या आपने उसे देखा है? लाल शर्ट और ब्लू जीन्स में है। ऑफ कोर्स, हाउ कैन वन मिस इट? ऊपर के कमरे की ओर जाते हुए देखा था उन्हें मेरी दोस्त हसीना के साथ। जाइए, शायद आपको मिल जाएं। ओके जी, थैंक यू। बस जल्दी से जल्दी प्रसाद मिल जाए, फिर इस अजीब जगह से मैं भी निकल जाऊंगा। न जाने वो किस हसीना के पीछे पड़ा है। हद बकचोदी है यार, कहाँ आके फंस गए हैं? ये क्या हो रहा है क्या जाने। और ये कमरे में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस साली लाइट कहाँ से जलेगी? आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं। ये आवाज, यही होगा प्रसाद। हरामी लड़की के चक्कर में मरवाएगा किसी दिन ये मुझे। पता नहीं कौन सी अजीब जगह है ये। कौन है? जी, मैं अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ आया था। क्या वो यहाँ है? अंदर आ जाओ। हसीना के कहने पर ध्रुव कमरे के अंदर आ तो गया था, पर हसीना को देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक गई। जिस कमरे में ध्रुव अभी अंदर आया था वो हसीना का बाथरूम था। हल्की सी चांद की रोशनी हसीना के बदन पर पड़ रही थी। उसका शरीर एक ट्रांसपेरेंट साड़ी में लिपटा हुआ था। वो ध्रुव की तरफ मुड़ी तो ध्रुव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मासूम सा चेहरा, पर आंखों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि उसके देखने भर से ध्रुव का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए हसीना से पूछा, आई एम सॉरी, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक बार मेरी तरफ देख तो लो, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। हसीना की आवाज में जादू था। शायद ये बात वो खुद भी जानती थी। ध्रुव ने उसकी आंखों में जैसे ही देखा उसे लगा जैसे वो अपने बस में नहीं है। उसे कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ समझ आ रहा था, तो वो थी सिर्फ हसीना की आंखें। हसीना ने अपने नाजुक हाथों से ध्रुव का चेहरा पकड़ते हुए कहा, इस कमरे के बाहर
तुम्हारी सारी वजहों ने दम तोड़ दिया था। अब अगर तुम्हारे यहाँ आने की कोई भी वजह है तो वो बस हसीना है। आखिरी के शब्द हसीना ने ध्रुव के कानों में कुछ इस तरह कहे कि उसकी सांसें ध्रुव के कानों को जैसे छू कर गुजर गई हो। ध्रुव उसकी आगोश में कब खुद को हार चुका था वो खुद भी नहीं समझ पाया। वो पूरी तरह हसीना के काबू में था। ध्रुव हसीना के होठों को चूम रहा था। उसके हाथ हसीना के बदन में फिसल रहे थे कि तभी ध्रुव के नाक में एक अजीब सी बदबू आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसके होश फख्ता हो गए। ध्रुव जोर से चीखा। इससे पहले ध्रुव खुद को संभाल पाता वो जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखें अभी भी उस भयानक नजारे पर थी। क्या हुआ? अब तुम्हें हसीना नहीं पसंद आ रही? देखो, मैं खूबसूरत हूं ना? खूबसूरत? आधा चला चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे चमड़ियां उखाड़ कर बाहर आने को है। आधे चेहरे पर सिर्फ मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। ओह गॉड, इसकी आंखें और दांत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सीधा किसी कब्र से सालों पुरानी लाश निकली हो। मुझे यहां से भागना होगा, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे खा जाए। वो रेंगता हुआ वहां से भागा। ध्रुव भागता हुआ नीचे हॉल की तरफ आया तो देखा वहां कोई नहीं था। अंधेरे ने पूरे हॉल को घेर कर रखा था। उसे हॉल की दूसरी तरफ प्रसाद पड़ा हुआ मिला। हरामी यहाँ पड़ा है, इसकी वजह से चुड़ैल चिपट पड़ी है साला। वो भागता हुआ प्रसाद की तरफ गया और उसे अपने कंधे पर उठाया। ध्रुव उस हॉस्टल में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। वो वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने माया खड़ी हुई। इतनी जल्दी किस बात की? अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। ध्रुव ने माया के पीछे देखा तो जितने भी लोग उस पार्टी में थे सब के सब माया के ठीक पीछे खड़े थे। उन सब के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो हसीना के चेहरे पर थी। प्रसाद को अभी तक होश नहीं आया था। ये दरवाजा खुल गया। भाग ध्रुव भाग, मुझे जाने दो। क्यों घेर रखा है तुमने यहाँ? तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो बस अपनी दोस्त की मदद करने आया हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से या अपनी मजबूरी से आए हो? तुम्हें यहाँ लाया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? माया ध्रुव के चेहरे के दाएं हिस्से को अपने एक उंगली के नाखून से खरोचते हुए मुस्कुराने लगी, जैसे ध्रुव की दर्द भरी चीखों से और उसके चेहरे से टपकते हुए खून से माया को तसल्ली से मिल रही थी। पीछे से सारी आत्माएं चिल्लाने लगी, मार दो इसे। माया ने अपने हाथ हवा में ऐसे ऊपर किए जैसे सबको शांत करा रही हो। इसकी मौत और इसकी जिंदगी दोनों हसीना के हाथों में है। ये हसीना का खिलौना है और जब तक हसीना नहीं कहेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बहन की वजह से इस इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकती। आखिर हमारे इस हाल का गुनहगार यही तो है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया। माया, घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं? ध्रुव की नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। सीढ़ियों के ऊपर से काले लिबास में हसीना अपने खूबसूरत रूप में नीचे की तरफ आती है। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। हसीना सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके आते ही सब के सब चुप हो गए थे, जिससे सब समझ गए थे कि हो ना हो हसीना इन सब की लीडर है। हसीना ध्रुव के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। ठीक है, जाओ। हसीना के इतना कहते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सारी की सारी आत्माओं ने ध्रुव के जाने के लिए रास्ता खाली कर दिया। ध्रुव ने प्रसाद को अपने कंधे पर उठाया और वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से हसीना बोली, पर याद रखना,
तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से थे, पर अब तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, तुम लौटकर इसी हॉस्टल में आओगे। ये सुनकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने हसीना से डरते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? 8